आप देख रहे हैं वतन समाचार। इस खबर में हम आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे। पहले पार्ट में हम आपको ये बताएंगे जो 3 दिन वाला मामला है कि आया ये राहत का मामला है या आप कोर्ट जाएंगे और आपके पास राहत वाली जो खबर है वो बेबुनियाद है, कैसी है। पहले पार्ट में हम आपको ये बताएंगे। दूसरे पार्ट में अंत में हम आपको ये बताएंगे कि जो कंसर्न एडवोकेट हैं, एडवोकेट फहद, वो क्या कर रहे हैं और वो आपसे क्या चाह रहे हैं। अगर आप अपने घर को लेकर, अपनी बिल्डिंग को लेकर, अपने दुकान को लेकर फिक्रमंद हैं, एडवोकेट फहद के अनुसार आपको क्या करना होगा। वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करिएगा। और इस खबर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देने जा रहे हैं। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। बटला हाउस डिमोलिशन प्रकरण में विधायक अमानतुल्लाह खां का बयान आने के बाद कोर्ट के ऑर्डर को समझने में लोगों को थोड़ी सी गलती हुई और उसमें हम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। दरअसल कोर्ट ने जो 3 दिन का समय दिया, विधायक अमानतुल्लाह ने कहा कि हम ये मान के चल रहे हैं कि 3 दिन का कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी। उनके इस बयान के बाद ये लोगों को समझ में आया कि 3 दिन का स्टे मिल गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई स्टे नहीं है। हाई कोर्ट में जैसे ही सुनवाई खत्म हुई उसके बाद सोशल मीडिया पर इस तरह के कुछ पोस्ट वायरल होने लगे, जिसके बाद लोगों को ये कंफ्यूजन हुआ कि शायद 3 दिन का स्टे मिल गया है, जबकि स्टे की बात बिल्कुल बेबुनियाद है। ये कहा गया कि 3 दिन की राहत मिल गई है, अगले 3 दिनों तक कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, जबकि ये सारी की सारी खबरें बेबुनियाद, निराधार हैं। अदालत ने साफ कहा है कि आप अगले 3 दिनों में जहाँ भी जाना है आप जाएं, जिस तरफ भी जाना है। और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपके पास 3 दिन का समय है और अगले 3 दिनों तक डीडीए तोड़फोड़ नहीं करेगा। अब ये मामला सीधे सीधे डीडीए पर टिका हुआ है। देखना ये होगा कि डीडीए क्या करता है। डीडीए कल भी चाहे तो अपना जो डेमोलेशन ड्राइव है वो मूव कर सकती है, लेकिन डीडीए करेगी या नहीं करेगी ये देखने वाला होगा, ये समय बताएगा। आज उसी संदर्भ में कुछ पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स भी वहाँ पर पहुँचे थे अपनी पूरी टीम के साथ, जिसके बाद लोगों में दहशत है, एक डर का माहौल है, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो लोग किराएदार हैं उन्होंने अपना मकान भी खाली करना शुरू कर दिया है। एडवोकेट फहद जो इस पूरे मामले की पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने वतन समाचार को बातचीत में बताया कि इसमें कोई स्टे नहीं है और जो इस तरह के बयान आ रहे हैं कि 3 दिन का जो स्टे मिल गया है ये गलत है। ये स्टे बिल्कुल नहीं है। डीडीए अगर चाहे तो अपना जो डेमोलेशन ड्राइव है वो मूव कर सकता है। इसलिए लोगों को फौरन जो है कोर्ट जाना चाहिए और राहत लेके आनी चाहिए। अब कोर्ट का ये जो 3 दिन का ऑर्डर है, इसको इंटरप्रेट करने में भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। वकील अपनी अपनी तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो कंसर्न वकील हैं फहद, उनका साफ कहना है कि इसमें कोई राहत नहीं दी गई है। 3 दिन का मतलब ये नहीं है कि आपको 3 दिन का स्टे मिल गया। और जो PIL थी उसको जो है खारिज कर दिया है, चूँकि PIL अमानतुल्लाह खां की तरफ से विड्रॉ की गई और उसके बाद PIL खारिज कर दी, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे ही अदालत का सवाल था कि ये मामला बनता है या नहीं बनता है। वहाँ पर जो किराएदार हैं उन लोगों ने जो है अपना मकान भी खाली करना शुरू कर दिया है, लेकिन जो ऑनर हैं, जो रह रहे हैं, वो जाहिर सी बात है वहीं पर अभी तक हैं। कुछ दुकानें भी खाली हो गई हैं। तो आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि अगले 3 दिन जो है बहुत अहम है, क्या होता है क्या नहीं होता है। हर अपडेट्स हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वतन समाचार के साथ बने रहिए। लेकिन अभी के लिए ये वजाहत ज़रूरी थी कि आपके लिए कोई स्टे नहीं है। डीडीए, जैसा कि आज पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स वहां मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने मौके का मुआयना किया। कुछ देर तक वो मुरादी रोड का जो इलाका है, ख़ासतौर से वो जो गली है, जो छोटा बारात घर जो MCD का जो डिस्पेंसरी है उससे सटी जो गली जाती है, वहाँ पर काफ़ी देर तक उन्होंने अपना मुआयना किया। अब उसके बाद जो है वो लोग वापस चले गए। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है इसलिए और सुप्रीम कोर्ट ने जो डेमोलेशन की बात कही है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे नहीं दिया। जो केस है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए है, और जब डेमोलेशन का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उस वक्त यही कहा था कि 3 महीने के अंदर जो है डीडीए जो है इसकी रिपोर्ट दे। इस बीच में क्या होगा, सब परेशान हैं, सस्पेंस बना हुआ है। आपको खबर के कमेंट में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक में आप जाएं। उस लिंक में एक फॉर्म है, उसको खोलें और खोल करके आप भरें। अगर आप अफेक्टेड हैं, आपकी दुकान, आपका मकान, आपका घर, आपकी बिल्डिंग किसी तरह से जो खसरा नंबर 279 जिनको नोटिस दिया गया डीडीए की तरफ से,
उसके तहत आप आते हैं, आपको नोटिस मिला है, आपकी बिल्डिंग पे डेमोलिशन का ख़तरा है, तो आपको करना क्या है। एडवोकेट फ़हद ने एक फॉर्म बनाया है, वो फॉर्म इस खबर के कमेंट में दिया हुआ है। आप कमेंट में जाएं, उस फॉर्म को खोलें और खोल करके आप उसको पूरा भरें और एडवोकेट फ़हद से रब्ता करें। बाकी डिटेल्स के लिए आप बने रहिए वतन समाचार के साथ, हर अपडेट्स हम आप तक पहुँचाएँगे।